हेलो फ्रेंड्स, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्लास हुआ था, आज सेकंड क्लास है केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे का वीडियो पहले देख लीजिए, पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। हम अच्छे से बता रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज देखिए हम लोग पदार्थ के बारे में बता रहे थे, जिसमें कि आप लोग को पदार्थ के बारे में बताए थे आप लोग को। देखिए पदार्थ जो है, इसको बताए थे, पदार्थ कहिए या इसी को द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव्य ये हुआ पदार्थ को ही द्रव कहते हैं। वो द्रव जो होता है उस तरह का, तो द्रव लिक्विड फॉर्म है, वो द्रव अलग है। ये पदार्थ को जो है हम लोग जो है जानते हैं आप लोग को, ये पदार्थ को जो है कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ठीक है, पदार्थ को कितना भागों में? 2। भौतिक पदार्थ एक होता है, भौतिक पदार्थ, और दूसरा होता है क्या होता है? रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ एक होता है भौतिक पदार्थ, दूसरा होता है रासायनिक पदार्थ। ठीक है, अब देखिए भौतिक पदार्थ जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक पदार्थ को कितना भागों में? 3 भागों में। पहला हुआ ठोस, जिसके बारे में बता चुके हैं। दूसरा है द्रव, ये वाला द्रव जो हुआ ना, इसी को लिक्विड फॉर्म यानी जो जल, यानी जैसे कि जल, तेल, घी, ये सब जो बताए थे लिक्विड फॉर्म में। और तीसरा हुआ गैस। ठीक है, गैस का आकृति और आयतन बताए थे, कोई निश्चित नहीं होता है। और ठोस का क्या बताए थे? आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। और द्रव का क्या बताए थे? जिसका आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित। आकृति अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो इस तरह से समझना है आप लोग को। अगला जो है रासायनिक पदार्थ में आप लोग समझिएगा, रासायनिक पदार्थ इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी कितना भागों में? रासायनिक पदार्थ को 2 भागों में। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। एक होता है अशुद्ध, एक क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ समझिएगा अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ शुद्ध पदार्थ जो है इसको फिर जो है 2 भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला हुआ तत्व, ठीक है, और दूसरा हुआ यौगिक। आप लोग समझ रहे हैं, इसको बेसिक में पढ़े होंगे। तत्व और दूसरा हुआ यौगिक। ठीक है, अब इसी प्रकार से फिर तत्व को भी कितना भागों में बांटा गया? आप लोग जान रहे होंगे, 3 भागों में। तत्व को कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला जो था धातु, पहला क्या होता है? धातु। दूसरा होता है अधातु, दूसरा अधातु, और तीसरा होता है उपधातु। ठीक है, तीसरा क्या होता है? उपधातु। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो है यौगिक को कितना भागों में? 2 भागों में। यौगिक को कितना भागों में? 2 भागों में। एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। एक होता है कार्बनिक यौगिक, और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। सब के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, आज पहले क्लासिफिकेशन इसका करने दीजिए। अब देखिए इसमें जो था अशुद्ध पदार्थ, इसी को कहते हैं मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को ही क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्रण मतलब क्या हो? मिक्सचर। उसमें बहुत सारा चीज़ मिला हुआ, जैसे चनाचूर खाते हैं आप लोग, तो भी मिक्सर हुआ ना। तो उसी प्रकार से उसमें बहुत सारा चीज़ मिला हुआ रहना चाहिए, तो मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को ही क्या कहते हैं? मिश्रण। और मिश्रण जो है 2 प्रकार का होता है। मिश्रण कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है समांग। एक कौन मिश्रण होता है? समांग मिश्रण। और दूसरा होता है विसमांग। विसमांग मिश्रण। ठीक है, तो इस तरह से समझना है आप लोग को। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर दिए, बांट दिए इसको, पदार्थ को। अब जो है आप लोग को समझना है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं। पहले देखिए ठोस, द्रव, गैस के बारे में बता दिए। रासायनिक पदार्थ के आधार पर जो है, रासायनिक पदार्थ के आधार पर अब जो है इसको शुद्ध और अशुद्ध था। ठीक है, अब यहाँ पर शुद्ध पदार्थ में हम लोग पढ़ते हैं पहले तत्व और यौगिक। तो रासायनिक आधार पर एक तरह से बोल सकते हैं पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितना भागों में बोल सकते हैं? 2। पहले हम लोग पढ़ते हैं तत्व के बारे में। पहले किसके बारे में? अब तत्व के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तत्व
तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। तत्व को क्या कहते हैं? एलिमेंट। ठीक है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व पूछेगा कौन सा पदार्थ है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। तत्व पूछेगा क्या है? शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भिन्न गुण वाले दो या दो से अधिक पदार्थों में नहीं बदला जा सकता। या इसको परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। नहीं बदला जा सकता है। जैसे कि आप लोग समझते होंगे तत्व जो है टोटल कितना है? 118 तत्व है। टोटल कितना तत्व है? 118। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, जैसे बोलते हैं मतलब हाइड्रोजन, जैसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। इसका संकेत पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप लोग, केमिस्ट्री, हाइड्रोजन। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसका संकेत क्या होता है? O होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग कोई भी तत्व का नाम बोल सकते हैं। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसका संकेत क्या होता है? N होता है। ठीक है। ये सब कौन सा तत्व हुआ? ये सब क्या हुआ? तत्व हुआ। ये सब क्या हुआ? तत्व। तो इस तरह से जितना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब जो लिखते हैं आप लोग, इसको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जो अकेले अकेले हो, सिंगल हो, उसको तत्व कहेंगे। समझिए सिंपल भाषा में। ठीक है। जो सिंगल हो। अब जो है तत्व के बाद समझते हैं हम लोग यौगिक। तत्व के बाद किसके बारे में समझते हैं? यौगिक। ठीक है। यौगिक के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। यौगिक। यौगिक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड, इसको परिभाषा समझ लीजिए। जब दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। क्या बोलते हैं इसका परिभाषा? जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। यौगिक बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल में इसमें आप लोग याद रखिएगा, जैसे बोलेंगे H2O। देखिए हाइड्रोजन के इसमें कितना परमाणु है? 2, और ऑक्सीजन के 1। तो यहाँ पर 2:1 हुआ। इसमें कितना हुआ? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इसलिए 2, और यहाँ ऑक्सीजन के 1 परमाणु, इसलिए 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हुआ? H2O यानी जल में कितना होता है? 2:1 हुआ। इसी प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं H2SO4। देखिए यौगिक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? यौगिक कहते हैं। ठीक है। आप लोग इसको समझिएगा अच्छे से। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को जो है निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। इसी प्रकार से जल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, CaCO3। ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारा यौगिक आप लोग नाम ले सकते हैं, जैसे NH4 भी बता सकते हैं आप लोग। क्या इस तरह से जितना भी सूत्र लिखते हैं ना, NH4 जितना भी सूत्र सब लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला है उसको क्या कहते हैं? यौगिक। जिसको फॉर्मूला है उसको क्या कहते हैं? यौगिक। इस तरह से आप लोग समझिएगा। और तीसरा जो है इसी प्रकार से क्या है? मिश्रण। तीसरा क्या है? मिश्रण। तो यहाँ पर जो है मिश्रण समझिएगा। तीसरा क्या है? मिश्रण। मिश्रण। तीसरा क्या है? मिश्रण यानी मिक्सचर जिसको कहते हैं। तीसरा क्या है? मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं आप लोग समझिएगा। मिश्रण का भी परिभाषा समझ लीजिए अच्छे से। मिश्रण जो है जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए। सीधा से बोलिए, जैसे यहाँ पर निश्चित अनुपात में मिलाए थे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को
पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है। जैसे कि हवा एक मिश्रण है, हवा का या वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु यानी हवा जो है क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण है। इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं बारूद। जैसे क्या बोलेंगे? बारूद जो है ये भी क्या है? मिश्रण है। बारूद क्या है? मिश्रण है। बहुत सारा गैसों का इसमें भी, बारूद में भी बहुत सारा मिला हुआ रहता है। जैसे कि इसमें मिला रहता है सोरा, मिला रहता है। इसमें क्या क्या मिला रहता है? सोरा, प्लस क्या रहता है? गंधक, और फिर क्या रहता है? कोयला भी रहता है शायद। हाँ, कोयला भी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सब क्या हुआ? मिश्रण हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट में बताएंगे।